नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं गणेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टारगेट विद गणेश में। दोस्तों, आज हम चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जा कर के देखें। आज हम चैप्टर 4 को पढ़ते हैं। चैप्टर 4 है, क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। ये कक्षा 6 हमारा अतीत फर्स्ट बुक का 4 चैप्टर है, हिस्ट्री का मतलब। तो इसमें है कि क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें, क्या बताती हैं। पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी, पुस्तकालय मेरी जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। पुस्तकालय में जैसे ही घंटी बजी तो शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा, ये लड़की का नाम है, बच्ची का नाम मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या हैं, चलो पता लगाएं। मेरी को पता नहीं था कि वेद क्या हैं, चलो पता लगाते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 3500 साल पहले। ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं? 1000 से ज़्यादा, जिनको क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब है दोस्तों अच्छी तरह से बोला गया। फ्रेंड्स, अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें और अपने टेलीग्राम चैनल टारगेट विद गणेश और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। जो ये ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं, ये 4 वेद ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि, इंद्र, सोम वेरी इंपॉर्टेंट है। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सरस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। क्वेश्चन न जाए कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है, तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है, थोड़ी अलग तरीके ये स्कूल की भाषा से। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत और यूरोपीय संस्कृत भाषा भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत भाषा है भारत और यूरोपीय यानी इन दोनों भाषाओं का हिस्सा है। ये भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे, इनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी, मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। मातृ का मतलब माता संस्कृत में, माँ का मतलब हिंदी में माँ और मदर का मतलब अंग्रेजी में। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नज़र आती है
उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। कहाँ पर? पूर्वोत्तर प्रदेशों में। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ये जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये किस द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं? किस परिवार की भाषा है ये? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। दोस्तों, उन भाषाओं को पहचानें जिनके बारे में अपन ने सुन रखा है और वे किस परिवार से आती हैं, उनके बारे में आप खोज करें, कमेंट में बताएं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। ऋग्वेद का उच्चारण तो किया जाता था और श्रवण भी किया जाता था। उच्चारण भी करते थे, सुनते भी थे, न कि पढ़ा जाता था। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया था। रचना तो इसकी पहले हो गई थी, उसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। ऋग्वेद का इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहास का पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ही सूक्त का अंश है। इन दो नदियों को मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में खोजें तथा फिर पढ़ें। फ्रेंड्स, इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी व्यास और सतलज नदी। फ्रेंड्स, इन नदियों को देखने के लिए बोला। ये नदी आपको दिखा दी गई है मैप में, व्यास और सतलज नदी। देखिए ये सतलज नदी इधर जा रही है पाकिस्तान की तरफ और व्यास नदी भी इधर आती है, उनमें मिल जाती है, सब इधर चली जाती हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त हैं ना, वो वार्तालाप के रूप में हैं। किसके रूप में? वार्तालाप के रूप में। फ्रेंड्स, अपने चैनल TARGET आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर टारगेट विद गणेश को आप ज़रूर ज्वाइन करें दोस्तों। टारगेट विद गणेश, फ्रेंड्स याद रखें नाम, टारगेट विद गणेश। फ्रेंड्स, अपने चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, इस पर आपको इम्पोर्टेंट PDF वगैरह मिलती रहेंगी। और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं द गणेश मंडावत नाम से। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलज नदियों जो अभी आपको बताई गई, वो देवियों के रूप में पूजी जाती हैं, के बीच यह संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये जो ऋग्वेद है उसकी पांडुलिपि का एक पन्ना है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ये पांडुलिपि कहाँ पर पाई गई थी? कश्मीर में। कौन से वृक्ष पर? भुर्ज वृक्ष की छाल पर। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यहाँ पर है ये पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है ये पांडुलिपि। हाँ, इसी को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियों, क्या कहते हैं? हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इन्हें इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो।
तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहते हो। नदियाँ क्या कहती हैं विश्वामित्र जी से, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? नदियाँ कह रही हैं कि हम तो जो जल से परिपूर्ण जो देवताओं ने रास्ता बनाए हैं वहीं चलती हैं, और एक बार हम जिस रास्ते पे चल देती हैं उसी रास्ते पे चलते रहते हैं, और तुम हमें रोक नहीं सकते, तुम हमको रोक नहीं सकते, हम अपना रास्ता बनाती जाती हैं। इस तरह मतलब है इसका। विश्वामित्र जी फिर कहते हैं, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, कृपा करके अपने जल हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उससे बाहर जा सकें। नदियाँ कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। नदी कह रही कि हम तुम्हारी प्रार्थना तो सुनेंगे। इतिहासकार यह बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि नदियों की तुलना किससे की गई है? नदियों की तुलना किससे? ऋग्वेद के टाइम पर जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, और नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़, लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, क्या तुम्हें लगता है और भी क्लासेज है उनको देखें, आने वाली सभी क्लासेज को देखें जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण है? रथ महत्वपूर्ण है? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। किसमें? ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, और सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी उल्लेख है। मानचित्र 1 को देखें, ऐसी 5 नदियों की सूची बनाएं जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। दोस्तों, वो मानचित्र फर्स्ट है। आपको इसका मानचित्र का फोटो अपने टेलीग्राम चैनल टारगेट विद गणेश पर मिल जाएगा, उसमें से आप इसको कर सकते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ, चलिए दोस्तों भेज देते हैं उसका फोटो, आप देख लेना जा करके, अभी भेज देते हैं। चलिए मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी पहले। हाँ, जहाँ अच्छे चारागाह हों, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाते हों, जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत, लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन जो युद्ध में जीता गया उसको आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा थे। फ्रेंड्स, अपने चैनल को आपने ज्वाइन कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा आने वाली वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, और आज के लिए हम यहाँ तक पढ़ाई करते हैं। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम।
भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। लोग का वर्गीकरण किस तरह किया गया था? काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे ये। और दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ऐसे राजा नहीं थे, सिंपल ऐसे राजा थे, इनके पास कोई सेना वगैरह नहीं थी। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट आज हमने पढ़ लिया, इसको कल पढ़ेंगे, जिससे आपको भी परेशानी नहीं आएगी और हम धीरे धीरे बहुत आगे तक बढ़ते रहेंगे। आप पार्ट 1 को देखें और कल पार्ट 4 मिलेगा आपको, चैप्टर 4 का पार्ट 2, अध्याय 4 का पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा, उसको भी देखें। धीरे धीरे हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अब पढ़ाई करेंगे अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों, थैंक यू। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें अपने चैनल को, और अपने टेलीग्राम चैनल टारगेट विद गणेश को ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग।